हकीकत बात यह है कि पिछले 2014 से 2026 तक केंद्र की सरकार को जनता ने देख लिया। विगत 2.5-3 साल की राज्य की भजनलाल सरकार को देख लिया। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, शासन नाम की चीज़ नहीं है, गुड गवर्नेंस है नहीं। सरकार कहाँ है कोई नहीं जानता है। बरना होकर के जो रोड मिली है वो अभी भाजपा के राज में मिली है, काम भी चालू है। एयरपोर्ट से अभी सीधी सम रोड भी मिली है, एयरपोर्ट से लाठी की तरफ अभी 15 करोड़ की स्वीकृति मिली है और जैसलमेर के चारों तरफ लिंक रोड बन रही है। ऐसे बहुत बड़ी हमने जो मांगा है उससे भी ज़्यादा काम दिया है जैसलमेर को। और 100% हम आपको कहते हैं कि जैसलमेर की जनता भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करती है, विश्वास करती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। दोस्तों, मानसून का मौसम है, रुक रुक के बरसातें तो जरूर हो रही है, लेकिन जैसलमेर की फिजाओं में इन दिनों राजनीति घुली हुई है। चाहे चौक चौराहे हो, चाहे चाय की थड़ी हो, कहीं भी जाए तो सिर्फ राजनीति की चर्चाएं हो रही है। आज हम चर्चा करेंगे जैसलमेर के पंचायती राज चुनाव को लेकर। हमारे साथ कांग्रेस से उमेद सिंह तंवर है और बीजेपी से वरिष्ठ नेता कंवरा सिंह चौहान है। दोस्तों, अगर बात करें पंचायती राज चुनाव की, तो जब से पंचायती राज चुनाव का गठन हुआ है, जिला परिषद में बीजेपी को आज तक कभी जो है बहुमत नहीं मिला है। हालांकि जोड़ तोड़ की राजनीति में उन्होंने 2 बार जिला प्रमुख जरूर बनाया है, लेकिन आज तक उनको बहुमत नहीं मिला है। तो शुरुआत करेंगे हम बीजेपी के वरिष्ठ नेता कंवरा सिंह चौहान से। कंवरा जी, आज तक जो है बीजेपी को कभी बहुमत नहीं मिला है, तो क्या उम्मीद करते हो इस बार क्या नतीजे रहेंगे? बिल्कुल, इस बार ऐतिहासिक निर्णय रहेंगे। हमारे डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्य और भजनलाल जी के जो कार्य के प्रति उत्साह, उन्होंने हमेशा जो जैसलमेर वासियों को भजनलाल जी जो सरकार में जो बोला है वो करके दिखाया है। हमारे जैसे जीएसएस की यहाँ समस्या रहती थी, 220 जीएसएस है, 133 है और ऐसे कई विभिन्न क्षेत्रों में जीएसएस भी दिए। और किसानों के पानी की समस्या थी तो हमारे नहर में 220 करोड़ रुपए की मरम्मत के भी दिए और जैसलमेर शहर के लिए 198 करोड़ रुपए दिए। कहने का तात्पर्य है, जहाँ जो हमने मांगा है पर्यटक स्थल में, खूड़ी में भी पैसे दिए, तनोट में भी दिए, सम क्षेत्र में भी दिए। हमारे जैसलमेर में पंचायत राज में जहाँ हमने सरकार ने जो नॉमिनेट करके भेजा, हमारे विधायक साहब ने जो काम दिए और हमें पूरा भरोसा है कि परिसमत भी हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के परिसमत किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में परिसमत ऐसा था कि एक कोने से उस कोने तक पूरी वनवे चली थी। तो अभी हम परिसमत और डबल इंजन की सरकार के कार्य के प्रति हमारे भाजपा का ही बोर्ड बनेगा, जिला प्रमुख और नगर परिषद। बात करें अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो पिछली बार 2020 के पंचायती राज चुनाव में वो जैसलमेर के प्रभारी थे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को नहीं मिला था। हालांकि प्रमुख बनाने में सफलता मिली थी। तो क्या लगता है, जब जो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, यहाँ के प्रभारी थे, फिर भी बहुमत नहीं मिला, तो क्या ऐसा फॉर्मूला है जिसकी वजह से बीजेपी बहुमत तक पहुँच सकती है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी हमारे जोधपुर संभाग के प्रभारी थे। पहली बार उनके प्रभारी होने के भजनलाल जी के आशीर्वाद से ही हमारे पोखर नगर पालिका का चेयरमैन बना था और हमारे जिला प्रमुख बना था। जिला प्रमुख में कुछ कमी की वजह से हमारे 1-2 फार्म के कारण वजह से सामने वाली सरकार ने प्रेशर में आकर के वो रिजेक्ट कर दिए थे। उनके वजह से हमारे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अभी हमें पूरा भरोसा है कि सोच समझ के हमारा परिसमत हुआ है। और जैसलमेर की आम जनता, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, सबके मोदी जी के विजन के ऊपर और भजनलाल जी के कार्य के प्रति विश्वास है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का फुल बहुमत से बोर्ड बनेगा, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। रिजर्व सीट हुई है, एसटी सामान्य के लिए रिजर्व हुई है, तो जब भी जिला प्रमुख की सीट रिजर्व हुई है, बीजेपी ने अपने पांव पीछे ले लिए हैं। आज तक कभी रिजर्व सीट में बीजेपी का जिला प्रमुख नहीं बना, तो क्या इस बार जो बीजेपी है वो पूरी दमखम के साथ इस चुनाव में उतरेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार है। हमारे मूल संगठन और भाजपा पूरे एक ही चिंता करते हैं कि हमारे आदिवासी भाई है या हमारे जो अंतिम व्यक्ति बैठे हैं उनका कैसे भला हो सके। चाहे हमारे राजस्थान में के लोकप्रिय नेता है वो भी यही सोचते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो राष्ट्रपति जी है वो भी आदिवासी से है और हम सोचते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों को भी मौका मिले। तो भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से, आप देखना ऐतिहासिक निर्णय होगा, भाजपा के पक्ष में होगा और जिला प्रमुख और नगर परिषद सभापति भाजपा का ही बनेगा। आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल पूरी तरीके से दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और निस्संदेह जिला परिषद और नगर परिषद में इस बार जो है वो बीजेपी अपना बोर्ड बनाएगी। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व यूआईटी चेयरमैन उमेद सिंह जी है। उमेद सिंह जी, कंवरा सिंह जी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, इस बार जो है मिथ्यस टूटेगा, बीजेपी बहुमत के साथ अपना जिला प्रमुख बनाएगी, क्या कहेंगे इसको लेकर?
देखिए, सबसे पहली तो वह बात ये है कि डबल इंजन जो सरकार है, वो दो इंजन हाँफने लग गए हैं। दोनों इंजन हाँफने लग गए हैं। देश और प्रदेश में क्या हालत है, आम आदमी परेशान है। जैसलमेर ज़िले की अगर बात करें तो जो सबसे प्राथमिक सुविधाएं जो होती है, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, सबके बुरे हाल है। पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है जनती, शहर में भी कर रही है, गाँव में भी कर रही है। यही हालात बिजली के हैं। और उससे भी आगे अगर बढ़ें तो सड़कों में एक सड़क नहीं आई। पिछले 2.5-3 साल होने आ गए, पीडब्ल्यूडी में एक सड़क के लिए एक पैसा नहीं आया है जब से भजन लाल सरकार बनी है। यही स्थिति पूरे देश की है, यही स्थिति पूरे स्टेट की है। हालत ख़राब है। रही बात, इन्होंने अभी भाई मेरे छोटे भाई कवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने परिसीमन किया था। माफ़ी चाहता हूँ, उस समय कांग्रेस सरकार नहीं थी। ये परिसीमन जो हुआ था, ये जब स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस काल में ये परिसीमन हुआ था। और परिसीमन भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह जी रावड़ोत और अजय पाल सिंह अवाय जो थे, वो अध्यक्ष थे बीजेपी के। उन्होंने ये 17 ब्लॉक बनाए थे जिला परिषद के, लेकिन सारा वो गणित तो उस तरीके से किया था, लेकिन फेल हो गया। कभी भी जैसलमेर जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं ला सकी, हमेशा कांग्रेस का ही बहुमत रहा। ये अलग बात है कि सबसे पहला जब चुनाव हुआ 1995 में, तो 2 वोट जो है वो उस तरफ चले गए कांग्रेस के, इसलिए रेणुका भाटी जी प्रमुख बन गई थी। और उसके बाद लगातार सन 2000 में कांग्रेस से फतेह मोहन जी प्रमुख रहे, सन 2004-05 में सालिमोह जी प्रमुख रहे, उसके बाद 2010 में अब्दुल्ला जी प्रमुख रहे, उसके बाद 2015 में अंजना मेघवाल प्रमुख रही। तो लगातार कांग्रेस का बहुमत रहा है जिला परिषद में, और हमेशा कांग्रेस को लीड मिली है, बहुमत मिला है। और यही स्थिति पंचायत समितियों में रही। अगर पहली पंचायत समिति की बात करते हैं तो उस समय ओबीसी सीट थी जैसलमेर की, तो वहाँ से नागेश जी प्रजापत रहे। तो कह सकता हूँ कि कांग्रेस हमेशा पंचायत राज में कांग्रेस हमेशा आगे रही है। कांग्रेस का बोर्ड रहा है ज़्यादातर, और कांग्रेस के प्रति जनता की भावना है, सद्भावना है। अपनी कहानी आपने अपनी जुबान से ही बयां कर दी कि जनता जो है त्रस्त है, जनता कांग्रेस के साथ है। लेकिन 2 बार जब बीजेपी का जिला प्रमुख बना तो 2 बार कांग्रेस ने ही क्रॉस वोटिंग की। तो क्या लगता है कि इस बार ये फिर खेला नहीं होगा? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत बात यह है कि पिछले 2014 से 2026 तक केंद्र की सरकार को जनता ने देख लिया। विगत 2.5-3 साल की राज्य की भजन लाल सरकार को देख लिया। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, शासन नाम की चीज़ नहीं है, गुड गवर्नेंस है नहीं। सरकार कहाँ है कोई नहीं जानता है। जनता चलो कांग्रेस के साथ है, मान लिया, लेकिन कांग्रेस के जीते हुए बीजेपी को वोट दे देते हैं। कांग्रेस का प्रमुख बनेगा, आदिवासी को मौका मिलेगा, अनुसूचित जनजाति का यहाँ जो जिला प्रमुख बनेगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। और कांग्रेस पार्टी सदैव 36 कौम को साथ लेकर चलती है। सभी के प्रति बराबर उतना है उतना उनकी भागीदारी, सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का उनको अधिकार अगर कोई देती है तो कांग्रेस देती है। और कांग्रेस निश्चित तौर पर आदिवासी को जिला प्रमुख बनाएगी और कांग्रेस पार्टी का प्रमुख बनेगा, ये तय मानिए आप। बिल्कुल, जनता, इनका कहना है कि जनता पूरी हमारे साथ है। लेकिन जब भी 2 बार जिला प्रमुख बीजेपी का बना है तो जनता के जो जीते हुए प्रतिनिधि है उन्होंने जाकर जो है बीजेपी को वोट देकर उनका जिला प्रमुख बना दिया। तो क्या लगता है अगर इस बार फिर एक बार बहुमत नहीं आता तो बीजेपी इस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम जन पे भरोसा करती है। हमारे यहाँ के जनहित में जो फैसला होगा उसके ऊपर सर्वोपरि माना जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, बड़े भाई उमेश सिंह जी अभी कह रहे थे कि रोड का एक भी स्वीकृति नहीं मिली। रोड का मैं कह रहा हूँ, बरना होकर के जो रोड मिली है वो अभी भाजपा के राज में मिली है, काम भी चालू है। एयरपोर्ट से अभी सीधी सम रोड भी मिली है, एयरपोर्ट से लाठी की तरफ अभी 15 करोड़ की स्वीकृति मिली है, और जैसलमेर के चारों तरफ लिंक रोड बन रही है। ऐसे बहुत बड़ी हमने जो मांगा है उससे भी ज़्यादा काम दिया जैसलमेर को। और 100% हम आपको कहते हैं कि जैसलमेर की जनता भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करती है, विश्वास करती है। इसलिए देश की जनता भी पिछले कई वर्षों से भाजपा का प्रधानमंत्री बनना है, भाजपा का मुख्यमंत्री बनना है, भाजपा का जिला प्रमुख बना है। हमारे लोकप्रिय जिला प्रमुख प्रताप सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है, छोटू सिंह ने अच्छा काम किया है, और भजन लाल जी के काम के आधार पर 100% भारतीय जनता पार्टी का फुल बहुमत से जिला प्रमुख बनेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो ये थे कांग्रेस और बीजेपी जैसलमेर के 2 दिग्गज नेता जिनका अपना अपना दावा है कि एक तरफ जहां कवराज सिंह जी का कहना है कि जैसलमेर में जो बीजेपी की सरकार ने, भजन लाल की सरकार ने और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कार्य किए उसके बलबूते हम चुनावी मैदान में उतरेंगे
और दोनों पद जो है नगर निकाय हो चाहे जिला प्रमुख हो, बीजेपी अपनी झोली में डालेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर जी का कहना है कि इस बार जनता जो 3 साल का कार्यकाल है भजनलाल सरकार का और मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल से जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता पानी, बिजली और सड़कों के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। तो अब देखने वाला ये होगा आगामी कल जो लॉटरी निकलेगी जो सदस्यों के लिए, उसके बाद जो है चुनावी चौसठ पूरी तरीके से जम जाएगी। उसके बाद अगर बीजेपी का बहुमत आता है तो बीजेपी का जिला प्रमुख बनना तय है, लेकिन कांग्रेस बहुमत के बाद भी कहीं ना कहीं फिसल सकती है या इस बार जो है एकजुट होकर अपना जिला प्रमुख बनाएगी। ये तो समय के गर्भ में छुपा है। कैमरा पर्सन अरुण गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।